नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है सारण का रावण को पृथक पृथक वानर युद्धपतियों का परिचय देना। सारण के ये सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं और समस्त लोग भय दिखाने लगें, तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। सौम्य, जान पड़ता है तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है। इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देना ठीक समझने लगे हो। भला कौन ऐसा शत्रु है जो सम्रांगण में मुझे जीत सके। ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपने कई ताल ऊंचे और बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिका पर चढ़ गया। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र पर्यंत और वनों पर दृष्टिपात किया, तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। वानरों की वह विशाल सेना अपार और असह्य थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारण से पूछा, सारण, इन वानरों में कौन कौन से मुख्य हैं, कौन शूरवीर हैं और कौन बल में बहुत बढ़े चढ़े हैं। कौन कौन से वानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं। सुग्रीव किनकी बातें सुनते हैं और कौन वानर युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। सारण, ये सारी बातें मुझे बताओ। साथ ही यह भी कहो कि उन वानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछते हुए राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख्य वानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है, 1 लाख यूथपों से घिरा हुआ है तथा जिसकी गर्जना के अत्यंत गंभीर घोष से परकोटे, दरवाजे, पर्वत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहत हो गूंज उठी है, इसका नाम नील है। यह वीर यूथपतियों में से एक है। समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरी से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की ओर मुख करके क्रोधपूर्वक देखता है और बारंबार अंगड़ाई लेता है, जिसका शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा है, जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहले रंग की है, जो रोज से भरकर बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज से दसों दिशाएं गूंज उठती हैं, वह युवराज अंगद है। वानर राज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। यह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। वाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली हनुमान जी ने जो यहाँ आकर जनक नंदनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि काम कर रही थी। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों के बहुत से युद्ध लिए अपनी सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए आ रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है। जो अपने अंगों को सुई स्थिर करके सिंहनाद करते और गरजते हैं तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोध पूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस युद्धपति नल का ही अनुसरण करते हैं। यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। यहाँ जो चांदी के समान सफेद रंग का चंचल वानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है। यह भयंकर पराक्रम करने वाला बुद्धिमान, शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। वह वानरी सेना का विभाग करता और सैनिकों में हर्ष तथा उत्साह भरता है। गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त संरोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वत के चारों ओर पहले विचरा करता था और वहीं अपने वानर राज्य का शासन करता था। वही यह कुमुद नामक युद्धपति है। वह जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने साथ खींचे लाता है, जिसकी लंबी दुम में
बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं, तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। यह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण का है, जिसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो इसे भस्म कर देगा, यह रंभ नामक व्युत्पत्ति है। वह निरंतर विंध्य, कृष्णगिरि, सह्य और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वह युद्ध के लिए चलता है, उस समय उसके पीछे 1,30,00,000 श्रेष्ठ, भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी वानर चलते हैं। वे सब के सब अपने बल से लंका को मसल डालने के लिए रंभ को सब ओर से घेरे हुए आ रहे हैं। जो कानों को फैलाता है, बारंबार जम्भाई लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता है और सेना के पीछे न जाकर अर्थात सेना का भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है, रोष से कांप रहा है, तिरछी नजर से देखता है और पूंछ फटकार कर सिंहनाद करता है, इसका नाम शरभ है। देखिए यह महाबली वानर कैसी गर्जना करता है। इसका वेग महान है, भय तो इसे छू तक नहीं गया है। राजन, यह युद्धपति शरभ सदा रमणीय साल्वीय पर्वत पर निवास करता है। इसके पास जो युद्धपति है उन सबकी विहार संज्ञा है। वे बड़े बलवान हैं। राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल वानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है तथा वानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो। युद्ध की इच्छा रखने वाले वानरों के बीच में जिसकी गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत सी भेड़ियों का तुमुलनाद हो रहा हो, तथा जो युद्ध में दुस्सह है वह पनस नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। यह पनस परम उत्तम परयात्र पर्वत पर निवास करता है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख युद्धपति रहते हैं, जिनके अपने अपने युद्ध अलग अलग हैं। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई इस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वह दरदुर पर्वत के समान विशाल काय वानर विनत नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेणा नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख वानर उसके सैनिक हैं। जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल विक्रमशाली अनेक युद्धपति रहते हैं और उन युद्धपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से युद्ध हैं, वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर है। वह जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है, उस तेजस्वी वानर का नाम गवय है। उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है। वह सदा सब वानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिए कितने रोज से वह आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख वानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे वानर दुस्सह वीर हैं। इनकी गणना करना भी असंभव है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ जो यूथप है उन सबके अलग अलग यूथ हैं। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 26वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि वानर सेना के प्रधान युद्धपतियों का परिचय। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।